बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। हस्ती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई। बीते दिन की लाश पे ए दिल, मैं रोती हूँ तू भी रो। हर धड़कन पे खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी। ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को। अपने होठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बां को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं, मुझको ही सच कहने दो। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका इजहार पेशावर के KPK के मुकामी लोग किए जा रहे थे, बार बार कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, हज़ारों की तादाद में जमा होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या 25, अभी ये तादाद कंफर्म नहीं है, अभी तो ये बढ़ती जा रही है। पहले 25 था, फिर 28 थे कि लोग जो हैं शहीद हो गए और पता नहीं कितने लातादाद ज़ख्मी हो गए। आज जो हमला हुआ है मस्जिद में, मस्जिद की पहली सिफ्त में खड़ा था दहशतगर्द, मस्जिद की पहली सिफ्त में खड़ा था वो इंसान जिसने खुदकुश बमबारी की। लेकिन कहाँ से आ गया था ये, कहाँ से मिल गई थी उसको ये एक्सेस। वो लोग जो आवाज़ उठा रहे थे, मुकामी लीडर, मुकामी रहनुमा, जो चीख चीख के कह रहे थे कि देखो कोई स्ट्रेंज मूवमेंट्स हो रही हैं हमारे शहर में, देखो कोई तंजीम के लोग आ रहे हैं, पता करो कहाँ से आ रहे हैं, इनको काउंटर करो। लेकिन तब आप सब सोए रहे थे। तब राना सनाउल्लाह उस रहनुमा की आवाज़ सुनने के बजाय उन्हीं पर पर्चे कटवा रहा था, उन्हीं को गद्दारे वतन कहा जा रहा था, उन्हीं को दहशतगर्द कहा जा रहा था। और आज इस हादसे के बाद राना सनाउल्लाह का क्या बयान है कि हम देख रहे हैं, हम पकड़ेंगे। हज़ारों लोग मर गए, आप क्या आप वापस लेकर आ सकते हैं उन हज़ारों लोगों को? वो जिनका बाप चला गया, जिनका शौहर चला गया, जिनका भाई चला गया, जिनका बेटा चला गया, क्या आप उसको अपने इस बयान से वापस लेकर आ सकते हैं? तो आप जब चीख रहे थे लोग, तब आपने क्यों नहीं सुनी उन लोगों की? कहाँ से आ गए ये लोग, कहाँ से आ गए? पहले तो एक्सेस नहीं होती थी ना, लोगों को पता नहीं होता था। लेकिन जब लोगों ने अभी 10 सालों में चंद साल के लिए, 2-3 साल के लिए थोड़ा सा सुकून आया था, लोगों ने सुख की सांस ली थी, अपना कारोबार फैलाना शुरू किया था, हमारी टूरिज़्म बढ़ी थी, आपने फिर से सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये कहाँ से आए लोग? जब लोगों ने अमन की सूरत हाल थी, तब जब लोगों ने एक्सेस हुई, लोगों ने देखा, तो उनको इस दिमाग में सवाल आया कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी शख्स, कोई भी दहशतगर्द तंजीम इस तरह उठकर आसानी से इस शहर में आ सकती है। कोई तो होगा जो इसको लेकर आए। आपने हज़ारों ने लाखों रुपए बाड़ लगाने पे खर्च कर दिए। क्या फ़ायदा उन बाड़ों का जब आराम से आपके मुल्क में कोई भी आ सकता है? आपका कोई दफाई सिस्टम नहीं है। पहले ISPR के पास एक स्ट्रैटेजी होती थी, वो आवाम को आकर पॉइंट ऑफ व्यू देती थी, आगाह करती थी। लेकिन अब ISPR भी गायब है। कहाँ है? आवाम के सवालात का जवाब कौन देगा? फिर जो आवाम के दिल में बातें आएंगी, आवाम के दिल में जो आएगा वो बोलेंगे, तो फिर आप उसको गद्दार कहोगे, आप उसको उठा लोगे, आप कहोगे वो अदारे के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो अदारा आकर क्यों नहीं अपनी सफाई दे रहा? अदारा आकर क्यों नहीं लोगों के दिमाग में जो बातें हैं उनको क्लियर करा? अदारा आकर क्यों नहीं बता रहा कि ये लोग कैसे पहुंचे उस शहर में, उस सूबे में, कैसे मिली उनको ये एक्सेस? आज आप खामोश हुए में, आप आए लोगों के सवालों के जवाब दें, या फिर लोग जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही बात है। लोग सोच रहे हैं कि ये एक प्री प्लान था ताकि इलेक्शन को डिले किया जा सके और ये जो सेटअप है उसको बढ़ाया जा सके। जैसे कि कंपनी के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब तो अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो गई है, माशी तबाही पहले ही हमारे उस पर दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इमरजेंसी के। फिर इसी में खुफिया मुलाकातें होने लगती हैं। अमेरिकी सीनियर डिप्लोमेट से वो आपके मुल्क में आते हैं, कई लोगों से मुलाकातें करते हैं, सियासतदानों से भी उनकी मुलाकातें होती हैं, पार्टी लीडर से उनकी मुलाकातें होती हैं, ताकतवर हलकों से, इस्टेब्लिशमेंट से, सबसे वो मुलाकातें करते हैं। और वो डिक्टेट कर रहे हैं कि उनको कौन सा लीडर पसंद है इस मुल्क के लिए और कौन सा नहीं। यानी कि फैसले अवाम के नहीं होने, फैसले होंगे बिग बॉस के। वो बताएंगे कि हमारे मुल्क के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। उनके लिए इमरान खान बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है। वो जो
इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी का दर्ज देता है। और वो ये कबूल नहीं कर सकते कि जिस तरह हमारे मुल्क की कुछ मुक़द्दस गायें हैं ना, वो ये कबूल नहीं कर सकती कि उनके आगे आवाज़ उठाई जाए। इस तरह वो भी एक मुक़द्दस गाय है जो ये कबूल नहीं करते कि जी हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, कोई हमसे कहे कि हम तुमसे बेहतर, तुम्हारे बिना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लोग आ रहे हैं और अब ये फ़ैसला करेंगे, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? आवाम फिर सड़कों पे निकलेगी। अब इस रिजीम चेंज का जो भी नुकसान था, वैसे तो कहने के लिए कि ये रिजीम चेंज का नुकसान इमरान खान को है, लेकिन ज़रा अपनी अपनी अक्लों में ना हाथ मारें और ये सोचें कि असल नुकसान किसका हुआ। इमरान खान का नुकसान हुआ। इमरान खान के लिए तो शायद इससे अच्छा मौका ही नहीं मिला कि जिस तरह उसके नैरेटिव्स, उसके बयानिए ने लोगों के दिलों में घर किया और जिस तरह वो लोगों को लेकर बाहर निकाल कर लाए, जिस तरह आज कितने दिन गुजर गए हैं, लोग उसके हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन तो उसकी फेवर में गया है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ है रियासत का, नुकसान हुआ है रियासती इदारों का जो कि एक्सपोज हुए, जिनके दिलों में जो मोहब्बत थी ना, पहले लोग मोहब्बत करते थे, आपने वो मोहब्बत ख़त्म कर दी। फिर थोड़ा बहुत डर था। अब जो ये आपने हालात पैदा किए हैं ना, और जो फवाद चौधरी के साथ जिस तरह गेम हो रहा है, अब सुनने में आ रहा है वो लापता है, अभी तक आपने पेश नहीं किया, आप उसको पेश करेंगे और आपके पास 100 एक्सक्यूज़ होंगे। आपका अपने ही गैर आइनी और वो कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसलों पे फ़ैसले दिए जा रहे हैं, जिस चीज़ पे कैद बनती नहीं है, जिस चीज़ पे आप जो है रिमांड बनता नहीं, उस चीज़ पे आप रिमांड देकर कानून का मजाक उड़ा रहे हो। तो इससे पहले जो मोहब्बत ख़त्म हुई, अब आपने डर भी ख़त्म करवा दिया है। क्यों? आप आवाम के साथ डायरेक्ट लड़ाई क्यों ले रहे हो? इससे किसका नुकसान हो रहा है? मैंने वही बात कही ना, अब अमन अमान की सूरत हाल आप देख लो, फिर से वही दहशतगर्दी के हमले, फिर से वही खून खराबा, फिर से वही लाशें। और आपने ये देख लिया है कि हमारी मैशत किधर है। पेट्रोल 270 का आज हो चुका है, 300 तक तो जाएगा। इसी तरह आपका डॉलर रेट और आपने पेट्रोल के रेट्स को बैलेंस करना है। अभी लेवीज़ लगनी है, अभी तो IMF की शर्तों के मुताबिक भी बढ़ना है पेट्रोल और ये सारा कुछ। तो एक महंगाई का तूफान आने वाला है। लोग सड़कों पे हैं, खाने को दाल रोटी नहीं है। आप लोग अपना खेल खेले जा रहे हो, आप लोग सोच ही नहीं रहे हो इस मुल्क का। आप सिर्फ इमरान खान को गिराने में लगे हुए, और इमरान खान को गिराने में आप लोग खुद इतना गिर चुके हो, आप लोग खुद इतने नंगे हो चुके हो। आपने मुल्क को तबाह कर दिया है। समझ नहीं आ रहा अब आप लोगों के पास कोई वे आउट है? चलो आप लोग कहते हो आप इमरजेंसी ला रहे हो, आप सब कुछ ला रहे हो, आपके पास प्लान है। अगर आपके पास प्लान है, आप आएँ और लोगों को बताएं कि जी ये रोड मैप है, आप लोग परेशान ना हो, हम आपको इस तमाम सूरत हाल से निकाल लेंगे। आपने पहले जो है सारी ज़िम्मेदारी जो थी मईशत की तबाही की इमरान खान के ऊपर थी। जो बात करो जी उसने घड़ी बेच दी है, लेकिन पहले मफ्ता इस्माइल ने ये माना कि जी हाँ इमरान खान के दौर में 5.97% तक GDP गई है। उसने माना कि 5.5 मिलियन नौकरियां मिली हैं लोगों को। कल इसाक डार ने भी मान लिया कि जी एक्सपोर्ट हम मानते हैं 10 बिलियन बढ़ी है। तो फिर रह क्या गया? ये सारे अगर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं तो इससे अच्छी बात क्या है? मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ती है तो आपके फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं, तो क्या बुराई थी? फिर रिजीम चेंज क्यों किया गया? तो ये अपनी अकल में हाथ मारे, मैं दोबारा से कह रही हूँ, और सोचें कि इसका नुकसान किसको हो रहा है। और अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। लोगों को मैंने लास्ट में भी बात की थी, अभी भी बात कर रही हूँ कि वो हमारा अभी पिछला ज़ख्म नहीं बढ़ा, ये मुल्क नए ज़ख्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए आप सब मिलकर इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।